हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जो नियमावली थी उसमें संशोधन किया गया है और इस संशोधन के दौरान दो प्रावधान इसमें किए गए हैं। एक तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अब लागू हो जाएगा, क्योंकि अब तक फिलहाल जब से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया है तब से कोई वैकेंसी भी नहीं आई है, लेकिन कानून में अभी तक संशोधन नहीं हो पाया था। अगर इस बीच में कहीं वैकेंसी आ गई होती तो वो रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाता, लेकिन अब अगर कोई भी भर्ती आती है तो उसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है लागू होगा, क्योंकि नियमावली में संशोधन सरकार द्वारा कर दिया गया है। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ, उनको और कैटेगरी की तरीके उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और रही बात यहाँ तक ये कि और इसमें संशोधन होना है कि यूपी जो न्यायिक सेवा जो जूनियर डिवीज़न का जो परीक्षा जो होना है, इसके पाठ्यक्रम में भी कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। ज़्यादा चांस है कि कुछ संशोधन इसमें ज़रूर होगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या है न्यूज़। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जो है परीक्षा जूनियर डिवीज़न के अंतर्गत सामान्य ज्ञान और विधि तृतीय प्रश्न पत्र में कुछ नए विषय जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ संशोधन होने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी कि सामान्य ज्ञान के सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया जाएगा और विधि तृतीय प्रश्न जो हम लैंड लॉ के नाम से जानते थे, थर्ड पेपर, उसमें भी कुछ संशोधन किए जाएंगे। इसमें कुछ नए विषय जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को ही कैबिनेट बैठक में इसके लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा पंचम संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी गई। सामान्य जन के बीच उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा जूनियर डिवीज़न पीसीएसजे के नाम से प्रचलित है। संशोधित नियमावली के माध्यम से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा जूनियर डिवीज़न के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों, माता पिता की देखभाल और कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न आदि से संबंधित कानून भी शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि क्या क्या इसमें शामिल किया जा सकता है। कहाँ पर शामिल किया जाएगा? सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों, माता पिता की देखभाल और कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न आदि से संबंधित कानून भी शामिल किए जाएंगे। वहीं विधि के तृतीय प्रश्न पत्र में नए और पुराने रेंट कंट्रोल एक्ट को शामिल किया जाएगा। यानी कि इसमें जो है नए और पुराने रेंट कंट्रोल एक्ट दोनों को शामिल किया जाएगा। आगे भी देख सकते हैं इसमें क्या है जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित था। राज्य सरकार ने पीसीएसजे के पदों पर होने वाली भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण देगी। भविष्य में होने वाली इन भर्तियों में अन्य विभागों की तरह सभी श्रेणी के आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अभी तक कुछ श्रेणियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला हुआ। नियुक्ति विभाग ने न्यायिक सेवा के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में बनाई थी। उस समय की ज़रूरतों के आधार पर इसे बनाया गया था। ज़रूरतों के आधार पर अप्रैल 2022 में इसमें मामूली संशोधन किया गया था। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में और कई प्रकार के आरक्षण को अधिसूचित किया है। इसके आधार पर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन की जरूरत थी। नियुक्ति विभाग ने नियमावली में सभी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था करते हुए कैबिनेट के समक्ष रखा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। तो ये रहा दोस्तों जो 2001 की नियमावली थी, उसमें जो है संशोधन नियुक्ति के लिए बना था नियमावली, इसमें संशोधन किया गया। और इस संशोधन के उपरांत अब जो है ईडब्ल्यूएस के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको भी ओबीसी एससी एसटी के तरीके उनको भी अब आरक्षण इसमें मिलेगा। तो ये रही दोस्तों सूचना। उम्मीद है कि सूचना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों मिलते हैं किसी अगली सूचना के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।